जय मसीह सभी को। जय मसीह। यस, आइए आप स्थानों पे खड़े थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। बाइबल कहती है ना कि उसके भवन में जय जयकार और उसको धन्यवाद देते हुए हालेलुया। क्या आप खुश हो? यस, चलो खुशी मनाते हैं और उसकी आराधना करते हैं। खुशी मनाते हैं यीशु मसीह, क्योंकि आपने उस क्रूस पे परमेश्वर कार्य कर दिया। परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। इन गीतों को गाते परमेश्वर, आपकी महिमा करते परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते परमेश्वर, क्योंकि आप महान हो प्रभु और कोई नहीं है आपकी परमेश्वर सिवा आप ही महान हो यीशु मसीह। स्तुति को हम करते हैं परमेश्वर, हृदय की गहराई से परमेश्वर मदद करना परमेश्वर। हम स्तुति हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति। Hare
कि आप ही महान हो प्रभु। यीशु मसीह आप पे विश्वास करते हैं इसके लिए आपकी आराधना करते हैं। आपने अद्भुत कार्य किए परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करें। आपकी जय जयकार गाते परमेश्वर, आत्मा सच्चाई से परमेश्वर मदद करना परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान करने के लिए क्या आप योग्य हो परमेश्वर, हम योग्य हो परमेश्वर, आपने हमें योग्य बनाया परमेश्वर, आपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर जो आपने हमें जीवनों में किया यीशु मसीह धन्यवाद करते उस उद्धार के लिए परमेश्वर उस क्रूस के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर
धन्यवाद करते परमेश्वर, योग्यता से आपने बढ़ की हम जानते परमेश्वर, उसके धन्यवाद करते परमेश्वर। इस समय के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते, इस सभा के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद करते। इस प्रार्थना को एक पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है शाम की सभा में। कोई नए चेहरे तो नहीं है, लेकिन हम विश्वास योग्य लोग हैं जो बैठे हैं कंटिन्यूसली एक दूसरे को विश क्या ये कर सकते हैं, ग्रीट कर सकते हैं, थैंक यू आने के लिए आसपास के लोगों को। दो रीज़न हो सकता है आने का, टाइम निकाल के या फिर टाइम मिलेगा तो ऐसा है ना कि हम प्रायोरिटी मायने करते हैं, हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है। टाइम मिलेगा तो मैं आऊँगा कलीसिया, या फिर टाइम निकाल के आऊँगा, दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा था वैसे तो ऐसी है कि हम ना हमारे जीवन का क्या कलीसिया ना बाइबल कॉलेज सब जब हम समझ पाते कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो हम समय निकालते थे कैसे भी ना, अगर नहीं रहेगा तो भी निकाल देते, तो हमें हेल्प करता है। तो परमेश्वर इसको देखता है हमारा, तो अद्भुत है। सो अनाउंसमेंट तो हमारा बाइबल कॉलेज शेड्यूल के अनुसार रहेगा, बाइबल कॉलेज आउटरीच और प्रेयर टाइम हर एक चीज़। सो आप विश्वास से आप जुड़ रहे हैं, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं ना। लेडीज़ मीटिंग होता है, बाइबल कॉलेज होता है ना, अद्भुत है क्या बाइबल में बोलता है कि हम अनंत जीवन ये है कि हम उसे जान सके, इकलौते सच्चे परमेश्वर और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को। सो ये हमारे जीवन के हम जानते जा रहे हैं ना, अंश बदलते जा रहे हैं। तो ये बाइबल कॉलेज ना ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रहा है, हम एक और कदम आगे बढ़े परमेश्वर के ज्ञान में ना, हम जान सके उसको। तो संबंध में हम बोलते ज्ञान नहीं संबंध, ये ज्ञान तो बहुत मिल जाएगा संसार में, नहीं संबंध। सो अद्भुत है, तो उसमें जुड़ सकते हैं। और तो अभी तो इतने ही अनाउंसमेंट है ना, प्रार्थना करते हैं ऑफरिंग के लिए और आने वाले संदेश के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर इस दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर आप अद्भुत परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जितना आपको जाने परमेश्वर वो कम है परमेश्वर, आपके बारे में जानने के लिए परमेश्वर इतना है कि परमेश्वर अनंत भी कम बढ़ जाएगा परमेश्वर। आप सिर्फ हर क्षण में हम आपको जानते रहेंगे परमेश्वर, आपके गुणों को। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके वचन को आपने रखा है परमेश्वर, वचनों में परमेश्वर जो आप चाहते हैं हम आपके बारे में जाने परमेश्वर, हर एक चीज़ है। धन्यवाद करते परमेश्वर, हेल्प करो परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में, इस डेली जीवन में कि हम आपको साथ बढ़े परमेश्वर, आपके साथ परमेश्वर संबंध में बढ़े परमेश्वर। या मांगते परमेश्वर, आप क्या कर रहे थे परमेश्वर, यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आप ब्लेस करो परमेश्वर, हेल्प करो परमेश्वर। ऐसे भी हॉल से आप बाहर जाए परमेश्वर, हमारे कुछ लेके जाए परमेश्वर यहाँ पर परमेश्वर, ऐसी चीज़ें परमेश्वर जो हमारे जीवन में काम आए परमेश्वर, हेल्प करें परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आप क्या कर रहे थे परमेश्वर, आने वाला संदेश परमेश्वर आप अभिषेक करो परमेश्वर, पास्टर जी को परमेश्वर, उनके मुँह से निकलने वाला एक शब्द परमेश्वर आप परमेश्वर आशीष करना परमेश्वर, बातें करना परमेश्वर, मांगते धन्यवाद परमेश्वर। आने वाले ऑफरिंग को भी आप क्या करेंगे तो परमेश्वर हेल्प करो परमेश्वर,
हम आपको दे सके परमेश्वर, आपके राज्य को परमेश्वर, राज्य के लिए परमेश्वर, आपका राज्य बढ़े परमेश्वर, इस उलवे में परमेश्वर हम मांगते परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आप जोड़ी परमेश्वर इस कलीसिया में परमेश्वर और लोग परमेश्वर हम मांगते परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आप क्या करते परमेश्वर, आने वाले गीत परमेश्वर, इस गीत के द्वारा आप चुना परमेश्वर मांगते, धन्यवाद आपके। आप क्या करते आगे के समय इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ऑफरिंग सॉन्ग है और इसका थोड़ा सा लिरिक बताना चाहूँगा, क्योंकि ये पंजाबी सॉन्ग है तो शायद ना समझे। ये कई बार सोचता हूँ कि इसका इंट्रो दे दूँ। तो मसीह आपके साथ है, आप किसी भी बात का फिक्र ना करें, चिंता ना करें, वो हर एक चीज़ों को संभालने वाला। तो आइए गीत गा। तेरी मुश्किल मसीह है पार, सभी आसान कर देगा। ओ तेरी मुश्किल मसीह है पार, सभी आसान कर देगा। ओ तेरी मुश्किल मसीह है पार, सभी आसान कर देगा।
सबको जय मसीह। तो आप सभी का स्वागत है इस कलीसिया में, शाम की सभा में। प्रभु को महिमा देते सारी चीज़ों के लिए, परमेश्वर के लिए तालियां बजा सकते हैं। क्योंकि वो परमेश्वर हमारे बीच में है ना। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु हमारे बीच में है? आमीन। वचन पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करते हैं छोटी सी। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, इस समय आपको महिमा प्रशंसा देते हैं प्रभु यीशु, हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, विश्वास के कर्ता आप है परमेश्वर, हमारे जीवन में विश्वास देने वाले ही आप है परमेश्वर। क्योंकि हम तो मरे हुए थे, एक मरा हुआ व्यक्ति के जीवन में कैसे विश्वास हो सकता है, लेकिन आपने प्रभु वो विश्वास दिया, हमें जीवित किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपका जो प्रेम, वो अनुग्रह जो क्रूस पे हमारे लिए सारा चीज़ें किया प्रभु। आज हम उस वजह से आज हम यहाँ पे हैं प्रभु, आपके नाम को महिमा देते हैं लॉर्ड। स्वीकार कीजिए महिमा इन स्तुतियों और आराधनाओं के द्वारा जो प्रभु, हर एक चीज़ों के द्वारा प्रभु स्वीकार कीजिए परमेश्वर। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना करेंगे वचनों के लिए प्रभु, ब्लेस कीजिए, हर किसी से बातें कीजिए, हमारी ये प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, आपकी महिमा होने पाए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में है परमेश्वर। यस लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप मेरे साथ वचन पढ़ने के लिए खड़े हो सकते हैं अपने स्थान पे। लूका का अध्याय 7 आप खोल सकते हैं बाइबल में, और वचन नंबर 1 से पढ़ेंगे हम। लूका का अध्याय 7 वचन नंबर 1 से। जब वो लोगों को पूरा उपदेश सुना चुका तो कफरनहूम में आया, और किसी सूबेदार का एक अत्यंत प्रिय दास था जो रोग के कारण मरने पर था। जब उसने यीशु के विषय में सुना तो कुछ यहूदी वयोवृद्धों मतलब प्राचीनों को उसके पास यह निवेदन करने भेजा कि आकर मेरे दास को बचा ले। जब वे यीशु के पास पहुँचे तो उन्होंने उससे यह कहते हुए अनुनय विनय की, वो इस योग्य है कि तू उस पर दया करे, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम करता है, और उसी ने हमारे इस आराधनालय को बनाया। यीशु उनके साथ साथ चला, और जब घर से अधिक दूर ना था तो सूबेदार ने अपने मित्रों को यह कहने भेजा, हे प्रभु, अपने को अधिक कष्ट ना दे, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैं अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं। केवल वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी वास्तव में शासन के अधीन हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। मैं एक से कहता हूँ तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ तो वो आता है, और मैं अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वो उसे करता है। जब यीशु ने यह सुना तो उसे आश्चर्य हुआ, और भीड़ की ओर जो कुछ पीछे चली आ रही थी पलट कर कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि इज़राइल में भी मैंने ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। और जो भेजे गए थे उन्होंने घर लौटकर उस दास को स्वस्थ पाया। प्रभु जी ब्लेस कीजिए प्रभु इन वचनों को, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ सकते हैं आप सब लोग। इस कहानी में है ना, सूबेदार जो कि रोमन शासन है ना, उस शासन के अधीन में एक सूबेदार है, और उसका दास बीमार। सोचिए, घर का एक फैमिली का कोई पर्सन बीमार होता है तो उसके लिए चिंता होती है, लेकिन उसका दास जो है बीमार है और उसको चिंता है। और वचन क्या कहता है कि वो बहुत प्रेम करता था उससे, हाँ, बहुत प्रेम करता था उससे। बहुत ही अद्भुत पाठ है ये, बाय द वे।
एक स्वामी अपने दास से इस तरह प्रेम करता है, और वो मरने पर था, है ना, वो मरने पर था वो दास। लेकिन जब सुना उसने कि यीशु मसीह वहां पे आ रहे, तो अब कुछ यहूदियों को भेजा। सोचिए, अपने दास से प्रेम कर रहा है और यहूदी लोगों से, और यहूदी लोग जाकर यीशु मसीह से विनती कर रहे। और एक था, यहूदी लोग क्या कह रहे हैं, हाँ, यहूदी लोग जब यीशु मसीह के पास पहुंचते हैं जो भेजे गए थे, और वो कह रहे हैं कि ये हमारे बारे में सोचता ही है। जो सूबेदार है, और वो कह रहे हैं कि इस सूबेदार ने आराधनालय, हमारे लिए जो आराधनालय उसको बनाया। कहने का मतलब उसमें जो बहुत सारी चीज़ें है ना, पूरा आराधनालय बनाने का नहीं, बल्कि उसमें मरम्मत हो सकती है, हाँ, और उसने बहुत हेल्प किया। और यहाँ तक कि सोचने जैसे कि यहूदी लोग भी उसको ऑनर दे रहे थे बाइबल। सो ऐसा क्या है कि उस सूबेदार के प्रति उनका हार्ट, हृदय इस तरीके से है। सूबेदार कहता है कि मैं भी शासन के अधीन हूँ, लेकिन उसके साथ साथ कहता है मैं अपने सेवक को कहता हूँ यहाँ जा, तो जाता है। उसके पास एक अथॉरिटी है, लेकिन फिर भी सोचने जैसा कि वो नम्र व्यक्ति है। सूबेदार नम्र व्यक्ति है। और यहाँ पे दो हिस्सा है, उसकी नम्रता दिखाई देती है, और वो अपने दास से प्रेम करते हुए पहला नम्र होने का तस्वीर, सबसे बड़ा तस्वीर वहां पे है। यीशु मसीह दुनिया में आए, है ना, 11 अध्याय में मत्ती का 28 हम आगे पढ़ते हैं, तो वहां पे यीशु मसीह ने क्या कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, हाँ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वहां पे आगे यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूं, है ना, उस वचन के हिस्सों में। और उन्होंने कहा कि अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। फिर यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने मन में शांति पाओगे। यीशु मसीह भी परमेश्वर होते हुए नम्र बनाओ, सबसे नम्र। और यहाँ पे राजा, ये जो सूबेदार है, सूबेदार के पास एक अथॉरिटी है, और उस अथॉरिटी होने के बाद में कई बार ऐसा हो सकता है कि अथॉरिटी है, तो उस अथॉरिटी की वजह से उसके अंदर ये नम्र होना बहुत कठिनाई हो सकती है। और दूसरी बात, ऐसे दास से प्रेम करना, और क्या अद्भुत पाठ है कि दास से प्रेम कर रहे हो, हाँ। और देन उसके बाद जब यीशु मसीह के पास लोगों को भेजता है, जब यीशु मसीह थोड़ी दूरी पे थे तो फिर से भेजते हैं, कह रहे हैं, कहला भेजते हैं, यीशु मसीह मेरे घर में आए, मेरी योग्यता ऐसी नहीं है, मेरे छत के तले आने की मतलब योग्य नहीं हूँ। कैसे मैं उसको, मतलब कहने का तो उसके हार्ट में इस तरह से था कि मैं उसको कैसे घर पे रखूँगा, कहाँ पे बिठाऊँगा। कहने का मतलब उस तरीके से चीज़ें होगी, है ना। कोई मेहमान हमारे घर पे आता है ना, हम सबका पता है कि हम मतलब एक उत्साहित होते हैं, है ना, हम सब भी। और ऐसा होता है कि किस तरह से हम उनको आदर करते हुए, है ना, स्वीकार करें। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि प्रभु सिर्फ आप वचन कहे तो मेरा दास चंगा हो जाए, सिर्फ वचन कहे तो मेरा दास चंगा हो जाए। और उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह तारीफ करते हैं कि ऐसा बड़ा विश्वास मैंने इजराइल में कभी नहीं देखा। इजराइल का विश्वास कैसा था पता है, कभी ऊंचा होता था, कभी नीचे होता था, कभी सही जा रहा है, फिर से डाउन हो जाता था, हाँ। लेकिन सूबेदार दो चीज है कि वो नम्र होकर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारता है और उसके वचन को स्वीकारता है।
यीशु मसीह उसके घर पे नहीं आए, लेकिन उसके दिल में यीशु मसीह के लिए जगह थी, हृदय में जगह थी। और हृदय में जगह पाने के लिए नम्र होना, परमेश्वर उस व्यक्ति के हृदय में रहना चाहता है जो नम्र होकर उसको स्वीकारता है। पहला पिक्चर उसके नम्र होने के लिए ये बताता है, तस्वीर ये है कि अपने दास से प्रेम करना। उस समय के अनुसार बाय द वे बहुत सारे स्वामी अपने दास के साथ कठोर व्यवहार भी करते हैं, क्योंकि पौलुस कहता है यदि तुम्हारा स्वामी विश्वास में नहीं है तो भी उसके अधीन रहना। स्वामी के पास एक अथॉरिटी होती बाइबल, और उसके पास जो अथॉरिटी थी, अधिकार था, लेकिन फिर भी वो अधिकार होने के साथ साथ वो परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया और कहता है कि प्रभु आप सिर्फ वचन कह दो, मेरा दास चंगा हो जाएगा। और वचन कहता है मत्ती के, इसको और डिटेल में जब पढ़ना चाहे तो मत्ती के 8 अध्याय में और डिटेल में है। और डिटेल इस तरह से है कि जब अपने दासों को भेजता है, यहाँ पे लिखा है कि अपने मित्र को भेजता है वहाँ पे, जब भी है ना इस पंक्ति में हमने पढ़े थे, तो लेकिन डिटेल इस प्रकार से है कि जब यीशु मसीह जिस क्षण में वहाँ पे वचन कहते हैं और उसका दास चंगा हो जाता है, समझ लीजिए दोपहर के 2 बजे प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे कहा कि तेरा दास चंगा हो गया। और घर पहुँचते पहुँचते जो समय था, समय के गैप था, जिस समय के गैप होने के अनुसार जब वहाँ पहुँचे कि कब तेरा दास चंगा हुआ, तो जिस घड़ी में प्रभु यीशु मसीह ने वचन कहे थे कि तेरा दास चंगा हो, सेम उसी घड़ी में उसका दास चंगा हुआ। तो यहाँ पे जो सूबेदार कहता है वचन कहे तो वचन जो शब्द है वहाँ पे लोगोस है। हाँ, इब्रानी भाषा में लोगोस वचन, ये लिखित वचन, लेकिन वो वचन जब हम सुनने के बाद हम लेते हैं, स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करने के बाद जब हम जीने लग जाते हैं, वो वचन मेरे लिए जीवित बन जाता है, रेमा वचन बन जाता है, वो हीलिंग लेकर आता है। और वैसा ही उसके लाइफ में हुआ सूबेदार के दास के साथ। उसने उस तरह से रिसीव किया, और रिसीव करने के साथ लाइक वो हम बल हो गए। सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि वो इतना हम्बल हो गया, नम्र हो गया, गॉड मैं योग्य नहीं हूं कि आप मेरे छत के तले रहें, आप सिर्फ वचन कह दीजिए, लोग आज ही कह दीजिए, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ, वो मेरे लिए जीवित बन जाए। अब जीवित बन गया, उसको रेमा वचन वो बन गया उसके लिए। और एक हिस्सा यशायाह का आई थिंक 38 अध्याय में एक राजा का जिक्र है, और वो है हिजकिय्याह राजा। यहाँ पे इस सूबेदार का दास मरने पर था, हाँ? मरने पे था, और प्रभु यीशु मसीह ने वचन कहा और उसका दास चंगा हो गया। हिजकिय्याह का जो स्टोरी यशायाह 38 अध्याय में, हिजकिय्याह राजा परमेश्वर का भय में चल रहा था, दाऊद के वंश का है, और वो बीमार पड़ता है ना, बीमार पड़ता है, वो मरने पे, वो भी राजा मरने पे है, और यशायाह के द्वारा परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है, और यशायाह कहता है कि हिजकिय्याह राजा तेरी मृत्यु हो जाएगी। वचन कहते हो बिलख बिलख कर रोने लगा, मतलब बिलख बिलख कर रोने लगा। सोचिए किसी ऐसे व्यक्ति को उसके मृत्यु के बारे में पता हो जाए तो मरने पर है ना, तो उसके लिए बहुत दुख की बात होती है। दुख कहने का मतलब वो व्याकुल हो उठेगा, और हिजकिय्याह मरने पर है तो बिलख बिलख कर रोता है, प्रार्थना करता है परमेश्वर से, और फिर परमेश्वर उसको फिर से यशायाह के द्वारा वचन कहला के भेजते परमेश्वर, और वहाँ पे क्या कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है,
और तेरे जीवन में 15 साल और जोड़ दिए। 15 साल और जोड़ दिए। सूबेदार का स्टोरी में जो था कि उसने नम्र हुआ, और नम्र होने के साथ साथ में उस परमेश्वर के वचन से उसने प्रेम से रिसीव किया, उसके प्रेम को ग्रहण किया, उसके वचन को ग्रहण किया, और वो वचन उसके लाइफ में जीवित बन गया। सिर्फ सूबेदार के लाइफ कहने उसके दास का चंगाई होना, बल्कि उसके साथ साथ में सूबेदार के जीवन में भी वो बहुत ही मीनिंगफुल बन गया। दास का चंगा होना, लेकिन यहाँ पे स्वामी का जीवन में अद्भुत काम हुआ। उसका जीवन में क्या बोलते हैं, उस प्रेम से उसने रिसीव किया, उसने रोका नहीं, प्रेम से रिसीव किया। और वही है भजन संहिता 160 वचन नंबर आई थिंक 20 में बोलता है कि वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। हिजकिय्याह के पास वचन पहुंचता है और क्या बोलता है, वचन बोलता है वचन नंबर 38 का अध्याय में वचन नंबर 5 में क्या बोलता है कि वचन में पढ़ते उस पंक्ति को हम। हम्म 38 में लिखा है कि वचन नंबर 5 में 4 से पढ़ते हैं। तब यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुंचा, हिजकिय्याह से जाकर कहे कि तेरे पूर्वज दाऊद के परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है ना, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। जब हम दर्द में होते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने के साथ साथ हमारे दुख को भी समझता है, हमारे आंसुओं को भी देखता है। भजनकार में एक जगह लिखा है, वो हमारे आंसुओं को अपने कुप्पे में रखता है। हाँ, मैं सोच रहा था कि सूबेदार के हृदय में जो बाढ़ था, बाइबल में उसका दास बीमार था और वो भी बहुत ही व्याकुल रहा होगा कि मेरा दास कैसे चंगाई मिली। हाँ, लिखा नहीं है कि वो अपने दास के लिए रोया होगा कैसा, बट वो प्रेम इस बात को प्रकट कर रहा है कि कितना उससे प्रेम कर रहा है और कितना उसके हृदय में एक इच्छा है कि वो चंगा हो जाए। है ना, यहाँ पे हिजकिय्याह के बारे में क्या बोलता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसुओं को देखा है। और फिर लिखा है कि देख, मैं तेरे जीवन में 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। कहने को तो वही था कि हिजकिय्याह उस समय में कितना खुश रहेगा। मरने पे था, सेम सूबेदार का दास जो भी था मरने पर था, और उसने वचन कहा। उस वचन के द्वारा क्या हो गया, क्योंकि उस वचन में जीवन है, और इस वजह से वो जीवन जो रिसीव करता है उस तरीके से वो जीवन उसमें काम करता है। और देन वहां पे एक सिर्फ हीलिंग ही नहीं बल्कि एक परिवर्तित जीवन भी आता है। इब्रानियों में लिखा है, इब्रानी के पुस्तक में जो लोग थे, ऑडियंस जो थे, उन्होंने चमत्कार देखा, उद्धार को देखा, बहुत सारे जो गॉड के काम देखा। लेकिन क्या बोलता है कि कुछ लोग थे, उन्होंने फिर से टेम्पल में, मंदिर में बलिदान करने के लिए बलियां लेकर जाते हैं। लेकिन वहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि 4 अध्याय जब आगे पढ़ते हैं इब्रानी का, तो वहाँ पे क्या बोलता है कि उन्होंने वचन सुना लेकिन उसमें विश्वास मिक्स नहीं किया, बल्कि उसके अपने हृदय को क्या किया, उन्होंने कठोर किया। और फिर आगे लिखा है इस वजह से वो विश्राम का स्थान है उस स्थान में प्रवेश नहीं कर पाए। और वो स्वर्ग की एक तस्वीर है
उन्होंने मतलब चमत्कार देखे, परमेश्वर के काम देखे, लेकिन यहाँ पे उस सूबेदार ने नम्र होकर रिसीव किया यीशु मसीह के वचन को, और हिजकिय्याह भी नम्र होकर उसको रिसीव किया, और देन उसके बाद उसके लाइफ में जॉय देखते हैं, आनंद देखते हैं। और यीशु मसीह बाइबल वो एक नम्र व्यक्ति है, लेकिन हमारे जीवन में भी वही नम्र हम अगर नम्रता स्वीकार करनी है तो किसके द्वारा हम स्वीकार कर पाते हैं? यीशु मसीह के द्वारा, है ना। और वो उसका एक हिस्सा है हमारे लिए। और एक जगह भजन संहिता में इस तरह से लिखा है, भजन संहिता 119 वचन नंबर 11 में बोलता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हाँ, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। तो रख छोड़ने का मतलब क्या है ना? सिर्फ रख छोड़ना ही नहीं, बल्कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, उसको लेकर अपने जीवन में जीने लग जाते हैं, है ना। जीवन में रख क्या बोलता है कि कई बार होता है ना, ये सोचिए थोड़ी देर के लिए, हम सब काम करते हैं, है ना, और काम करने के बाद जो हमको, है ना, ऑफिस से या जो भी चीज़ें हमको जो पेमेंट मिलता है, तो क्या लगता है, उस पेमेंट को लेकर रख देते हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं ना अपने जीवन में। सो वचन वही कहने को तो बोल रहा है कि मैंने तेरे वचन को लिया, तेरा वचन मेरे पास आया और उसको अपने हृदय में रख कर उसको इस्तेमाल में करने लगा, और वो वचन मेरे लाइफ में एक जीवन प्रदान किया। और वो जीवन कैसा है? बहुत अद्भुत जीवन है। उस जीवन में आनंद है और उस जीवन में शांति भी है। उस जीवन में क्या बोलता है, अद्भुत पाठ, इतने सारे अद्भुत पाठ है कि वो लेखक कई बार बयां भी नहीं कर पाते। और वही सूबेदार के जीवन में हुआ। बोलते हैं प्रभु मैंने तेरे अपने आपके जो वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। सूबेदार अपने हृदय में रख छोड़ता है, लेकिन उसका दास चंगा ही पाता है। क्या अद्भुत पाठ है, हाँ? दोनों हिस्से में है ना। परमेश्वर ने, है ना, परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है। वो अपने दास के प्रति प्रेम रखता है ना। राजा दाऊद को देखते हैं, राजा दाऊद को परमेश्वर बोलता है मैंने ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढ लिया है जो मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला है। हृदय के अनुसार राजा दाऊद परमेश्वर के हृदय को इस तरीके से जाना। जब हम परमेश्वर के हृदय को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को तो जानता ही है, हमारी जरूरतों को भी जानता है, लेकिन हम उसमें एंजॉय करने लग जाते हैं और परमेश्वर को महिमा होती है उसके द्वारा। परमेश्वर को महिमा होती है उसके द्वारा। और परमेश्वर हमको मतलब सिर्फ वो क्या बोलता है कि उतने ही जगहों में नहीं रखता है ना। कई बार हम सोच सकते हैं कि हम बस इतने में सीमित हैं। परमेश्वर बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है ना। हम बहुत सारी चीजों में एक गाइडलाइन रख देते हैं, सीमा, है ना। लेकिन परमेश्वर हमारी लाइफ में कोई सीमा नहीं रखता है। अगर सीमा रखता तो अनंत जीवन नहीं देता। क्या लगता है? अगर सीमा रखता तो अपने पुत्र को हमारे लिए नहीं देता। अगर वो सीमा रखता तो पुत्र हम सब के लिए वो दर्द से नहीं गुजरता। उसने सीमा नहीं रखी और इसलिए हम उसके वचन को लेने के साथ में क्या है कि हम उसको मनन करते हैं, फिर उसमें हम जीने लग जाते हैं, है ना। अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं उन हिस्सों को। देख क्या हो रहा है, हमारा आत्मिक जीवन बढ़ते जाता है। यीशु मसीह सिर्फ ये नहीं चाहता था कि बस उद्धार ग्रहण करने, बस नहीं। परमेश्वर की योजना हमारे लाइफ में अलग ही है और उस योजना में जब हम बने हुए होते हैं और उस योजना को हम धीरे धीरे समझ पाते हैं कि गॉड की योजना क्या है, धीरे धीरे सारी चीजें गॉड एक ही हिस्से में नहीं दिखा देगा, नहीं दिखाता एक ही हिस्से, है ना। पास्टर भी लोग बोलते हैं अगर समझो परमेश्वर सब कुछ एक ही टाइम पे दिखा देता हो सकता है हम कैसा जीवन जीते पता नहीं।
हाँ? लेकिन बोरिंग भी होता था, है ना। सारा मैप बता दे किस तरीके से है, तो बोरिंग भी हो सकता है ना। बोरिंग भी होने लग जाता, अरे पता तो है, हाँ? पता तो है नेक्स्ट वाला कदम क्या होने वाला है, हाँ? अभी बोलेंगे ना कि अभी हमारे जीवन में 1 महीने के लिए कुछ चीज़ें ऐसा चल रहा है, ये डेट को सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। इस तरह से होता था। लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ एक ही समय पे नहीं प्रकट कर दिया। लेकिन कैसे हम देख पाते हैं? धीरे धीरे देख पाते हैं कुछ चीज़ों। लेकिन हिजकिय्याह का जो स्टोरी में परमेश्वर ने 15 साल जोड़ दिया, लेकिन उसने एक आगे चल के कुछ गड़बड़ी की। उसको गड़बड़ी ये थी कि एक राजा आता है, उस चीज़ों को सुनकर उसको ग्रीटिंग देने के लिए आता है, लेकिन क्या है कि वो परमेश्वर के भवन के सारे चीज़ें, जो सोना चांदी के जो बर्तन है, वो सब कुछ सारे उसको दिखाता है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं था। वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। देन आगे का थोड़ा आगे अलग ही हिस्सा है। लेकिन कहने का मतलब सूबेदार का जो जीवन था, हाँ, सूबेदार का जो जीवन था, रोमी होने के नाते, है ना। बाय द वे, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे, बहुत सारे रोमी शासक उद्धार में, जब क्रूस पे यीशु मसीह की मृत्यु हुई, उसमें से एक रोमी शासक जो था, वो क्या बोलता है? ये सचमुच धर्मी व्यक्ति था, उसने विश्वास किया। और उसके पहले भी बहुत सारे रोमी शासक लोगों ने विश्वास किया, है ना। क्या बोलते हैं उसको? जब कोई फैमिली में, है ना, गुप्त रूप से मसीही विश्वास रहता है ना, घर वाले नफरत करते हैं, लेकिन है ना, पता ना चलने पाए, तो है ना, गुप्त रूप से मसीही रहते हैं, है ना, विश्वास करते हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता, चोरी चोरी से बाइबल पढ़ते हैं, पता ना चलने पाए, हाँ, सीक्रेट बिलीवर, हाँ। ऐसे बहुत सारे रोमी शासक लोग भी विश्वास किए रहे। हम हेवन में देख पाएंगे कौन विश्वास में। लेकिन कहने का मतलब, रोमी लोग शासकों के लिए कठिन था, कई बार कठिन था कि उस तरह से ड्यूटी करते हुए इस तरह से रिसीव करना। मसीहा का मतलब विश्वास, मसीही जीवन जीना। क्योंकि रोमन गवर्नमेंट के अंदर जब ये शासन था, तो जो रोमन जो शासक होते थे, बड़े क्रूर होते थे कई लोग, है ना। उसमें से हम देखते हैं जो कि हेरोदेस, हाँ, हेरोदेस भी बहुत क्रूर, क्योंकि वो 2 साल के बच्चों को सबको, है ना, मरवा देने की आज्ञा उसने दी। और भी प्रेरितों काम में जब देखते हैं तो रोमी शासक जो बड़े क्रूर होते हैं, पौलुस से मुलाकात होती है, लेकिन पौलुस उन वचनों को उनके सामने पेश करता है, अपनी गवाही को रखता है कि मैं किस प्रकार से कठोर व्यक्ति था, लेकिन मैं कठोर होने के वजह होते हुए फिर भी उसने मुझसे प्रेम किया। क्योंकि वो उसके बाद वो समझ पाता है उस प्रेम को। दमिश्क के रास्ते पे जब सारे मसीह लोगों को सताने के लिए, मारने के लिए जाता है, उसके पास एक अथॉरिटी थी, अधिकार के साथ, लेटर के साथ मारने के लिए, है ना, जाता है। लेकिन दमिश्क के रास्ते पे प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे इनकाउंटर करते, मतलब मुलाकात होती है, और उस मुलाकात में इस तरह से, तू मुझे क्यों सताता है? एक नम्र व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह ने अगर चाहता पौलुस को, तो 1 सेकेंड में साथ, है ना, फिनिश हो जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको इस तरह से नहीं कहा। यीशु मसीह कहते, तू मुझे क्यों सताता है? और वो एक हिसाब से अपने आप में प्रभु यीशु मसीह, है ना, वो नम्रता दिखाई देती है। यीशु मसीह नम्र है, लेकिन यीशु मसीह कह रहे उसके पास, यीशु मसीह के पास अभी अथॉरिटी भी है, वो कह सकते थे उस तरीके से, लेकिन क्या, तू मुझे क्यों सताता है? और पौलुस उस गवाहियों को
बताता है, टेस्टिमनी जहाँ पे जाता है उस गवाही को शेयर करता है कि उसने मेरे जीवन को किस प्रकार से बदला, मैंने देखा उसको। और वो देखने के साथ साथ जब मैं देखा तो मैं 3 दिन अंधा हो गया था। लेकिन वहाँ पे कहने का मतलब एक यहाँ पे उसके पास उस समय अथॉरिटी थी पौलुस के पास, लेकिन वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के उस शब्द को सुनने के बाद उसको समझ में आया, विश्वास उसके बाद में विश्वास करता वो समझ में आता है ये जो अधिकार है अलग ही अधिकार है। इस अधिकार में कुछ अद्भुत हिस्सा है। वो अधिकार जो मेरे पास अधिकार था वो लोगों को नाश करने के लिए अधिकार था, लेकिन इस अधिकार में लोगों को जीवन मिलता है। ये कैसा अधिकार है? हाँ? और वही अधिकार उस अथॉरिटी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह है ना उसके दास को कहते जा तेरा दास चंगा हो गया, और चंगा हो जाता है। और वो अथॉरिटी हम और मसीहियों को दिया है उस परमेश्वर ने। हाँ, हमारे पास एक अथॉरिटी, हम उस स्वर्ग की अथॉरिटी लेकर चलते हैं। हाँ? यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार मुझे दिया गया और वही अधिकार हमको उसने सौंपा, मैं तुम्हें देता हूँ। वाह, क्या रॉयल्टी अधिकार मिला है हमको और हम उसमें जी सकते हैं। और यीशु मसीह ने भी कहा मरकुस के अध्याय में कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ। भाई दुष्ट आत्माओं को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, सांपों और बिच्छुओं का जो हिस्सा है दुष्ट आत्माओं के लिए संबोधित कर रहे हैं। और हम है ना जब कुछ ऐसी चीजें होती है तो हम उस अधिकार पे हम मांगते हैं, और उस अधिकार के साथ साथ में क्या बोलता है कि हम उस स्थान पे आके परमेश्वर से मांगते हैं। और परमेश्वर हमको स्वर्गीय स्थान में बिठाया। स्वर्गीय स्थान में इसलिए बिठाया कि हम ये लड़ाई जो है इस स्थान पे रह के नहीं जी सकते। हम उस स्थान पे, स्वर्गीय स्थान, उस स्थान के द्वारा हम लड़ने का मतलब कि हम खड़े होते हैं। हमारी ओर से हमारा मसीहा लड़ता है। हाँ, क्योंकि वो कैप्टन है हमारा। हाँ, वो लड़ता है, सारी लड़ाई लड़ ली है उसने क्रूस पे। और हमें क्या बोलते हैं, हमें अधिकार दिया है ताकि हम उस अधिकार के द्वारा अपने मसीह जीवन को जिए और आगे बढ़े। क्योंकि लाइफ में चीजें होगी, लाइफ में से बहुत सारी चीजें होगी, दिन उस समय क्या हम उस अधिकारों को इस्तेमाल करते हैं, है ना? उस अधिकार को हम इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन के उन हिस्सों में, सिर्फ कुछ ही हिस्सों में नहीं बल्कि सारे हिस्सों में हमें उन अधिकार को इस्तेमाल करना है। अधिकार के ये मतलब नहीं कि चलो अभी किसी के ऊपर हम अधिकार इस तरह से जताए, अरे इस तरह से नहीं, बल्कि कैसा उस प्रेम, है ना? परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, उसके पास अथॉरिटी होते हुए भी वो हमसे प्रेम किया, और ऐसे प्रेम किया कि बिना शर्त का प्रेम किया, अगापे प्रेम। और सूबेदार का लाइफ बाइबल में विश्वास करता हूँ ये अच्छा बिलीवर बना है। लोगों को दिखाई नहीं देता था, है ना, लेकिन बहुत अच्छा परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति बना, क्योंकि जब वो नम्र होकर स्वीकार कर सकता है और वो स्वीकार करने के साथ साथ अपने जीवन में वो रेमा, उसके जीवन में रेमा वचन बन जाते हैं, वचन। तो अपने जीवन में वो परमेश्वर की बहुत छुपी हुई मिनिस्ट्री किया रहेगा। हाँ, छुपा हुआ सेवकाई भी किया रहेगा जो लोगों को तो नहीं दिखाई दिया लेकिन परमेश्वर को दिखाई दिया। हाँ? और उसमें परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर हमारे लाइफ में इस तरह से चीजें करता है कि उन चीजों के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दें, है ना? अद्भुत, लाइक अच्छा लग रहा था वर्शिप में, गॉड डेडिकेट करके नया चीजें ना कहने मतलब किसी नया चीजें नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए सारा चीजें कर रहे हैं। अगर वो परमेश्वर की महिमा के लिए चीजें ना हो देन क्या उसका मीनिंग बनता है? वही है परमेश्वर के वचन को जब हम स्वीकार करते हैं, रख छोड़ने का मतलब वही है कि रख छोड़ने का मतलब हम उसमें जीने लग जाते हैं।
और जब जीने लग जाते हैं तो हमारा भी जीवन मजबूत होता है और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा भी होती है, जो स्वर्ग में लाइक कहने मतलब कि सारा आनंद मनाया जाता है। और वो कैसे महिमा हो रही है, हम सुसमाचार में खड़े होते हैं, सुसमाचार लेकर। और जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है तो क्या होता है कि सारा स्वर्ग उसके द्वारा आनंद मनाता है। क्या हो रहा है, वो वचन इस्तेमाल हो रहा है। और भजन संहिता 119 में वचन नंबर 50 में क्या लिखा है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। 119 अध्याय वचन नंबर 50 में। हाँ, तेरे वचन ने मुझे जिलाया है, यहाँ पे लिखा है, लेकिन दूसरे ट्रांसलेशन में वही है कि तेरे वचन, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है ना। यीशु यूहन्ना ने उस जीवन के बारे में बहुत अद्भुत तरीके से लिखा। वो वचन देहधारी हुआ और बोलता है कि हमने उसकी महिमा देखी। यूहन्ना बोलते पहले यूहन्ना, है ना, पढ़ते हैं यूहन्ना का अध्याय 1। यूहन्ना अध्याय 1 में वचन नंबर 1 में क्या बोलता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न ना हुआ। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति बना, है ना। वो जीवन हमारे लिए ज्योति बना। हम अंधकार में थे, लेकिन उस परमेश्वर ने हमको उस अंधकार से उठाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पिता ने बिठाया, उस अपने पुत्र के द्वारा, क्योंकि वो हमें जीवन देने के लिए आया। और उसमें ये जो जीवन है, इस जीवन को निर्माण नहीं हुआ बाइबल, उसमें जो जीवन था, जो शब्द है, उस जीवन की सृष्टि नहीं की गई, वो अनंत से है, क्योंकि वो परमेश्वर अनंत से था, है और रहेगा। और वो वचन क्या बोलते हैं, हमारे बीच में देहधारी पर हमें क्या किया, डेरा किया। हाँ, अभी हमें डेरा किया और आज हमारे पास सुबह ये वचन दिया है और उसके द्वारा हम क्या है, जीवन पाते हैं। जीवन पाने का मतलब क्या है पता है, हर दिन वाला जीवन पा रहे हैं बाइबल, है ना। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया तो उस प्रार्थना में एक हिस्सा था कि आज हमारी दिन भर की रोटी दे। प्रार्थना में एक हिस्सा था कि आज हमारी दिन भर की रोटी दे, और वो ये वचन ही है बाइबल, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन के लिए। और इसके द्वारा हम एक जीवन पाते हैं जो जीवन में आनंद भी है, शांति भी है, और क्या बोलता है, पता नहीं कितने लोग शब्द सुने रहेंगे, बड़ा सुकून मिलता है, हाँ? बड़ा सुकून मिलता है। क्योंकि भजन संहिता 19 अध्याय में एक पंक्ति बोलता है कि तेरे वचन सिद्ध है और प्राण को क्या करता है, बहाल कर देता है, फिर से नया कर देता है ना। दूसरा ट्रांसलेशन में क्या बोलता है, वो वचन हृदय, प्राण को और हृदय फिर से नया कर देता है ना। वो वचन क्या करता है, बहाल, हृदय को बहाल कर देता है ना। कहने मतलब बहाल कैसे पता है कि जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, उस वक्त उसका जीवित वचन हमारे पास आता है, और जीवित वचन आने के बाद में उसके साथ साथ में बाइबल प्रॉमिस होती है, जीवित वचन में प्रॉमिस होती है। और देन उसके बाद जब हम अपने जीवन में पढ़ते हैं और उसके बाद में हम सोचने लग जाते हैं, और देन क्या होता है, ऐसा लगता है कि फिर से नया हो गया, नया हो गया। और उसमें वही है कि हम उसको प्रेम से और नम्र होकर वहाँ पे रिसीव करते हैं। जब हम पढ़ भी रहे हैं तो भी हम नम्र होकर रिसीव करते हैं,
प्रेम के द्वारा हम रिसीव करते हैं, देन वो क्या है, वचन मेरे लाइफ में एक जीवन प्रदान करता है। वही जीवन यूहन्ना ने जो जिस जीवन के बारे में लिखा कि वो जीवन की निर्माण नहीं किया गया बल्कि वो अनंत से है, और वो हमारे लिए ज्योति बनकर आया कि हम जब ये संसार पाए अंधकार का राज्य है, इस अंधकार के राज्य में चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे लिए ठोकर का कारण बन सकती हैं, हमें ठेस पहुंच सकती हैं, लेकिन उसका वचन हमें मदद करता है क्योंकि उसमें एक ज्योति है। और वही पाठ सूबेदार के जीवन में, उसका दास चंगाई पाया लेकिन सूबेदार अभी वो ज्योति में चल रहा है। हाँ, उसका दास के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा है ना, कि उसका दास का लाइफ अगला उसके बाद क्या हुआ चंगाई के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन दास भी उस तरह से जिया रहेगा। लेकिन सूबेदार वो जीवन को रिसीव किया और उसके साथ साथ में उस जीवन में चलने के लिए वो ज्योति को रिसीव कर पाया, नम्र हुआ, नम्रता से रिसीव किया। दास के बारे में दो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं पढ़ रहा था, लोगों से प्रेम कर रहा है। जब मसीह के वचन को सुना तो मसीह के वचन से प्रेम करने लगा, और उसके अंदर एक नम्र था, है ना। या किसी पहला पत्रस याकूब में, है ना, पढ़ते क्या बोलते हैं, घमंडियों का विरोध करता है लेकिन नम्र व्यक्ति पर अपना अनुग्रह करता है ना। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है लेकिन नम्र व्यक्ति पर अपना अनुग्रह करता है ना। और वो परमेश्वर हमारे जीवन में हर समय वो अनुग्रह करता है, लेकिन जब हम उसके वचन को नम्र होकर रिसीव करते हैं, स्वीकारते हैं, तो वो हमारे जीवन में वो जीवन प्रदान करता है, उसके साथ साथ में रोशनी भी प्रदान करता है। और हम उस रोशनी को समझ पाते हैं जब हम उसके जीवन को रिसीव करते हैं तब। हाँ, ये लोगोस वचन आता है हमारे पास, लेकिन वो रेमा वचन बन जाता है, जीवित वचन बन जाता है, और वो हम आनंद मनाने लग जाते हैं। हिजकिय्याह ने भी वही किया, उसके यशायाह के द्वारा उसके पास, है ना, हिजकिय्याह राजा के पास यशायाह परमेश्वर के भक्त जो दास था, है ना, नबी, उसके द्वारा वचन पहुंचता है, तेरे जीवन में 15 साल और जोड़ दिए गए हैं और वो आनंद मनाए। सुबह का पाशा सतीश बोल रहे थे कि वो नाचने गाने जैसा नाच डांसिंग लेकर, ऐसा परमेश्वर हमारे जीवन में भी करता है। और वो अद्भुत पाठ है क्योंकि परमेश्वर हमें दुख में नहीं देखना चाहता। कई बार ऐसा हिस्सा होता है कि समय, है ना, लेकिन परमेश्वर हमको परमानेंट दुख में नहीं रखना चाहता क्योंकि वो स्वयं हमारे साथ दुखी होता है। जब हम दुख में होते हैं तो हमारे दुख को देखकर वो आनंद नहीं मनाता है, बल्कि हमारे दुख में वो स्वयं दुखी होता है, हमारे साथ वो सहानुभूति करता है। और सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि हमको वहाँ से निकालना चाहता है और हमको निकालता भी है, और देन उसमें परमेश्वर की महिमा होती है। ये परमेश्वर का स्वभाव है ना। और परमेश्वर का चमत्कार करने का उद्देश्य सिर्फ चंगाई ही नहीं थी, बल्कि उसका उद्देश्य ये था कि उस जीवन को रिसीव करें जिस जीवन को मैं देने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। क्योंकि यूहन्ना में कहता है कि चोर चोरी करने, 10वां अध्याय में, है ना, चोर चोरी करने आया, घात करने, हत्या करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यीशु मसीह के आने का उद्देश्य ये था कि बहुतायत के जीवन को रिसीव करें, बहुतायत के जीवन को ग्रहण करते हुए वो जीवन को जिए बहुतायत के जैसा। यह परमेश्वर की मर्जी है। जब बहुतायत के जैसा जीवन जीने लग जाते हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर भी खुश होता है। बहुतायत के जीवन दिया है, लेकिन बहुतायत के जीवन बहुतायत के जैसा नहीं जिए तो क्या लगता है, खुश होगा? वो खुश नहीं होगा। तो जैसे हमको बहुतायत का जीवन मिला है तो बहुतायत के जीवन के जैसे हमको जीना भी है। और बहुतायत के जीवन वाले बहुत सारा पाठ हो सकता है। हाँ,
संसार बहुतायत के जीवन को हमारे माइंड में किस प्रकार से बताना चाहते हैं, अरे बहुतायत के जीवन नहीं है। कई बार सवाल खड़ा कर, लेकिन हमारे पास सवाल जब ऐसा चीजें आए तो परमेश्वर के वादों को याद करना कि परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने आया हूँ, और बहुतायत का जीवन दिया भी जिस समय हमने विश्वास किया, और हम उस बहुतायत के जीवन के जैसा हम जी भी रहे हैं। जब परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो उस समय हमें बहुतायत का जीवन हमें मदद करता है। परिस्थितियों में हमेशा सवाल जरूर आता है। भाई कोई भी अगर बोले कि उसके जीवन में परिस्थिति जब वो है ना ऐसी कठिन परिस्थितियां हो जाती है तो सवाल नहीं करता होगा, शायद ऐसा नहीं है। हर कोई सवाल करता रहेगा, लेकिन उन परिस्थितियों में परमेश्वर चाहता है कि हम उसके दिए हुए उस बहुतायत का जीवन को जिए और उसको वहाँ पे अनुभव के साथ साथ एक्सपीरियंस करते हुए परमेश्वर को जीवन को जीना सिखाना चाहते हैं। और सूबेदार भी उस तरह से जिया, बहुतों ने उस तरह से जिया, राजा दाऊद ने उस तरीके से जिया, और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा मिली। यीशु मसीह जो क्रूस पे गया, जो क्रूस पे 6 घंटे तक लटके हुए थे, 6 घंटे लटकने का सिर्फ यही हिस्सा नहीं था, बल्कि वो क्या चाहते थे, ये मेरा जो 6 घंटे लटकना है व्यर्थ नहीं होगा, क्रूस पे जो मेरी मृत्यु है वो व्यर्थ नहीं होगी, है ना। उस क्रूस पे क्या बोलते हैं, उस परमेश्वर ने हम सबके जीवन को दिया, इसलिए वो क्रूस का मौत उसने स्वीकार, और उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा पिता खुश हुए, और उसके द्वारा हमसे भी खुश होता है। पहला तो एक विश्वास के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, लेकिन जब हम उसके बहुतायत का जीवन दिया हुआ जो है हम वो जीवन जीने लग जाते हैं तो परमेश्वर खुश होता है उससे, है ना। सो आमीन। आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए, इस समय के लिए। लॉर्ड प्रभु ये बहुतायत का जीवन परमेश्वर अद्भुत है परमेश्वर, जो आपने हमें दिया है प्रभु, हमें हेल्प कीजिए परमेश्वर कि हम उस बहुतायत के जीवन के जैसा जी सके परमेश्वर। लॉर्ड जब परिस्थितियां ऐसी आए तो प्रभु हम उस परिस्थितियों में उस बहुतायत का जीवन को प्रभु हम लेके आगे बढ़ सके परमेश्वर। वो बहुतायत का जीवन में हमारे जीवन में वो ब्रिज के जैसा बना देता है और हम आगे जाते हैं। तो परमेश्वर हमें मदद करो परमेश्वर कि परिस्थितियां हमारे जीवन में रुकावट का कारण न बने, बल्कि परमेश्वर हम उस अनुग्रह को और उस बहुतायत के जीवन को लेकर प्रभु हम आगे बढ़ सके परमेश्वर। हेल्प करो परमेश्वर। हाँ प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको महिमा देते राजाओं के राजा, हमारे उद्धार करता यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम इस समय प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, इस भवन में हर एक उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर हम मांगते प्रभु आप मदद करना परमेश्वर। हाँ प्रभु इस समय प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, यदि कोई इस भवन में है जो उस बहुतायत के जीवन को अभी तक उसने नहीं स्वीकारा है, तो आज आपके लिए अद्भुत मौका है कि आप उसके उस बहुतायत के जीवन स्वीकार कर सकते हैं, उस पर विश्वास करते हुए। और यीशु मसीह आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है, इस क्षण में देना चाहता है। यदि आप स्वीकार करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती। प्रभु यीशु मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने ये प्रार्थना छोटी सी प्रार्थना की है तो यीशु मसीह और ये बाइबल आपको गारंटी देता है कि आपके पास वो बहुतायत का जीवन मिल गया है, आप उस बहुतायत के जीवन के अधिकारी बन गए हैं, उस सत्य के अधिकारी बन गए हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते समय प्रभु यस लॉर्ड हर एक उस व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह मदद कीजिए
प्रभु यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिनके जीवन में ऐसी कोई परिस्थितियां हैं, तो परमेश्वर हम इस वक्त आपके उस अधिकार के द्वारा प्रार्थना करें। परमेश्वर आप उनके जीवन में प्रभु हेल्प कीजिए, अनुग्रह के द्वारा मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके वचन भेजकर प्रभु सिर्फ चंगाई ही नहीं बल्कि उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आनंद दीजिए प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। प्यारे पिता आपको महिमा देते हैं सारी चीजों के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए तो स्थान पे खड़े हो जाए। सूबेदार की लाइफ का एक मुख्य पार्ट, मतलब बहुत ही अच्छा पार्ट ये अच्छा लगा कि वो शासन के अधीन है
लेकिन यहाँ पे एक और भी बहुत बड़ा अधिकारी है, उसको समझ में आया और वो अधीन होते हुए उन चीज़ों के अधीन रहा। इस वजह से उसके लाइफ में एक अधिकारी होते हुए भी अधीन रहा वो। इस वजह से जब वो वचन आया तो वचन के अंदर में अधीन होने में उसको तकलीफ नहीं हुई। तो वचन के भी अधीन हो गया, यीशु मसीह के भी अधीन हो गया और वो जीवन को क्या बोलते हैं रिसीव किया, वहाँ को नम्र हो, है ना। तो ये अद्भुत पिक्चर है एक मसीही के लिए कि हम इस तरह से परमेश्वर के उस अधिकार में हम लाइक क्या है महिमा देते हैं उन अधिकारों के लिए जो गॉड ने अधिकार दिया हम सबको, और उस तरह से जीने के लिए आगे बढ़ते हैं। देन वो परमेश्वर को महिमा होती है ना। हम बुधवार को एक चीज़ कह रहे थे कि वह एक नमक है, आप डब्बे में रख दें तो उस नमक का प्रभाव आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन उस नमक का प्रभाव जब आप खाने में डालते हैं उसका नमक का प्रभाव पता चलता है। आपको पता है किसका कैसा प्रभाव होता है, लेकिन जब तक वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसका प्रभाव नहीं समझ में आता किस प्रकार का है ना। सिर्फ डब्बे में रखा है, हमको पता है कैसा इसको, लेकिन डब्बे तक नहीं, उसका प्रभाव रिजल्ट नहीं आ पाता है हमको, है ना। लेकिन जब वो इस्तेमाल होता है उसका प्रभाव है ना पता चलता है। तो वैसे ही है ना, जब हम जीने लग जाते हैं, ये वचन हमको बहुत सारे वचन पता है, लेकिन जब हम जीने लग जाते हैं तो नमक के जैसा उसका प्रभाव हमारे जीवन में पता चलता है। और वो स्वाद बाद औरों को भी है ना उसका और दूसरे लोग भी लाभ उठा पाते हैं उस चीज़ों से, है ना। जब नमक क्या बोलते हैं खाने में डाला जाता है तो सिर्फ एक दो ही व्यक्ति नहीं बल्कि और भी व्यक्ति उस चीज़ का आनंद उठा पाते हैं, है ना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं लॉर्ड। इस समय प्रभु प्यारे पिता आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु। पूरे हफ्ते में प्रभु हम खास प्रार्थना कर रहे हैं, मदद करना, सुरक्षा देना है किसी को। इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर बहन पूनम के उस परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह, यस लॉर्ड, अंकल आंटी और उनके भाई के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर। उस परिवार में प्रभु आपके आत्मा के द्वारा सांत्वना देना परमेश्वर, आपके आत्मा के द्वारा उनसे बातें करना परमेश्वर, हाँ प्रभु, और उन्हें अपने पास खींचना परमेश्वर सबके सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर। हमारी प्रार्थना प्रभु लॉर्ड धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आपको महिमा मिले प्रभु सारी चीज़ों के द्वारा प्रभु। हम मानते प्रभु कि इस वीक में परमेश्वर प्रभु हमको हेल्प करना परमेश्वर, आपके सुसमाचार को देने के लिए लोगों के जीवन में प्रभु, और प्रभु लोगों के जीवन में आप काम करना परमेश्वर उस सुसमाचार के द्वारा प्रभु, और भी लोग बचाए जाए परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक परिवार को प्रभु मजबूत और दृढ़ करना परमेश्वर। हाँ प्रभु हम मांग रहे हैं परमेश्वर, यदि ऐसा कोई परिवार है उनके जीवन में परिस्थितियाँ रोकना चाहती है, लेकिन हम इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा उन्हें हेल्प करना परमेश्वर। प्रभु ऐसा कोई परिवार है फिनेंशियली कोई स्ट्रगल कर रहा है, प्रभु यीशु आपके नाम में हम मांगते प्रभु उस परिवार में प्रभु आप उपाय करना परमेश्वर, क्योंकि आप उपाय करने वाले परमेश्वर हो प्रभु यीशु से। यहोवा यीरे परमेश्वर जो उपाय करने वाला परमेश्वर प्रभु, हेल्प कीजिए प्रभु जी हर एक लोगों को प्रभु। हम मांगते हैं परमेश्वर यदि कोई विश्वास में कमजोर हो रहा है प्रभु यीशु, हम आपसे मांग रहे हैं कि आप उनके विश्वास को मजबूत करना परमेश्वर। हमारी ये प्रार्थना प्रभु हेल्प करना आपको सब कुछ सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु से। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करके आपकी इच्छा पूरी होने पाए हम सबके जीवन से। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।